हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कल मॉर्निंग वाला ब्लॉग करवा चौथ वाले दिन का मैंने कल डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने शाम के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने दो दो या 3 बजे से शुरू कर दिया था खाना बनाना, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, बिल्कुल भी तबीयत ख़राब नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई मुझे। लेकिन पूजा करने के बाद में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर तो मैं खाना भी नहीं खा पाई। बहुत बुरा हाल हो गया, मतलब पेट में बहुत तेज़ दर्द और मेरी सिर में दर्द, चक्कर आए, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो यहाँ पर मैं तो दोबारा से नहा ली थी और नहाने के बाद में सुबह नहाकर पूजा वगैरह कर ली, जो कार्तिक स्नान करने के बाद में सब कुछ हो गया था। और उसके बाद मैंने सारे काम निपटाए, सारी तैयारी करी, इस पूजा का सामान तैयार करा और जो भी करवे में भरा जाता है, हमारे यहाँ चोला भरे जाते हैं, वो सब कुछ करके उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने आटा लगाया। तो सबसे पहले मैंने सेकी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ सेकने से क्या है ना, पूड़ी सिक जाएंगी। फिर इसी कढ़ाई में मैं कढ़ी बना लूँगी। तो फिर कढ़ी का बेसन घोलूँगी, कढ़ी बनाएंगे। और उसके बाद में बनाई थी मैंने पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी, कढ़ी, पनीर की सब्ज़ी। हाँ, मेथी आलू की सब्ज़ी मॉर्निंग में बनाई थी, तो वो रखी थी, क्योंकि हम 3 लोग तो खाने वाले हैं, इतना ज़्यादा बनाते। और कढ़ी तो मुझसे वैसे भी ज़्यादा ही बन गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी चौक बनाने। हमारे यहाँ पे इस तरह से चौक बनाया जाता है, मतलब चावल का बनता है, लेकिन मैंने इस बार गेरू से बना दिया है। इस पे चावल का कुछ दिखाई भी नहीं देता है इसलिए, वरना आप मतलब आटे से भी बना सकते हैं। तो मैंने ये उससे बना दिया। गेरू घुला हुआ रखा ही था अभी, जो दरवाजे वगैरह पे डिज़ाइन बनाते हैं ना, उस इसलिए। तो यहाँ पे इस तरह से चौक बना दिया है और फिर इसके ऊपर ही चौकी लगाई जाती है, लेकिन मेरा ये थोड़ा सा आगे बन गया था। फिर मैंने चौकी के नीचे ना हल्दी से बना दिया था एक स्वास्तिक। फिर मैंने फिर इसको नहीं हटाया, क्योंकि बन गया था थोड़ा आगे। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इसको मतलब चौक उसके इस मतलब जो चौक बनाते हैं इस पे ही चौकी लगाते हैं। और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, इस तरह से बना लेते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना चौक कैसा बना है। मुझे मतलब इस तरह से ही बनाना आता है। आटे से भी बना लेते हैं, लेकिन आटे का क्या है ना, इधर उधर को हो जाता है, इसका आराम से बना रहेगा। तो यहाँ पे चौक बन गया है और मैंने चौकी रख दी है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। और अभी तैयारी मतलब सामान सब इकट्ठा कर लिया है, जब पूजा करूँगी तभी चौक मतलब आसन वगैरह भगवान जी को देंगे, तभी बिठा लेंगे अच्छे से। और यहाँ कढ़ी बन गई है, अब कढ़ी में लगा दूँगी तड़का। तो कढ़ी पत्ता और जीरा, हींग और लाल मिर्च का इसका तड़का लगा लूँगी। ये देखिए भून लिया है मैंने और कढ़ी बिल्कुल पक चुकी है और सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी लगी। मैंने भी खाई थी, मतलब 1-2 गज से खा पाई मैं, उसके बाद ही मुझे परेशानी होने लगी। फिर मुझे वॉमिटिंग वगैरह हुई और ये सारी दिक्कत हुई, फिर मैं खाना नहीं खा पाई, वरना मेरा मन कढ़ी से खाना खाने का बहुत ज़्यादा था। और प्यास भी नहीं लग रही थी मुझे। कल तो चाय की भी इच्छा नहीं हुई, सिर में भी दर्द नहीं हुआ, कोई भी परेशानी नहीं हुई। मैंने बहुत अच्छे से पूरा दिन एंजॉय किया, रेडी हुई, फिर अच्छे से पूजा करी। और पूजा करने के बाद में जैसे ही मैं उठी थी ना चंद्रमा को जल देने के लिए, तभी से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। और ये मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी और कढ़ी, ये सारा काम मैंने कर दिया था। फिर चावल जो थे वो बाद में हस्बैंड ने बनाए, जब मैं पूजा वगैरह कर रही थी, क्योंकि मुझे ये लगा सब कुछ ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मम्मी ने कढ़ी भी बाद में गर्म कर दी थी और सब्ज़ी भी गर्म कर दी थी जब हम लोगों ने। और फिर मैं यहाँ पे हो गई रेडी और ये हंस रहे थे, कह रहे अब तो मेरी कमज़ोरी वगैरह कुछ भी नहीं लग रही है। ऐसा हो जाता है ना कि पूरे दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी, सब कुछ लगेगा, लेकिन जैसे ही रेडी होंगे ना तब बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। परेशानी होती है, इन लोगों को लगता है जैसे परेशानी नहीं हो रही, होती है, लेकिन तैयार होना होता है। वो भी अगर ऐसा हो जाए ना कि तैयार नहीं होना, ऐसी पूजा कर लो, तो शायद कोई ही होगा जो तैयार होने की सोचेगा। वो हम लोग इसलिए भी होते हैं ना, क्योंकि इसमें तैयार होना ज़रूरी होता है ना। ये त्योहार स्पेशल हम लोगों के लिए होता ही है, इसमें अच्छे से तैयार हों, 16 श्रृंगार करें। और हाँ, मैंने महावर लगा ली थी, मेहंदी वगैरह तो लगी थी
और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो बना रही थी कि मुझे ज़्यादा वीडियो बनानी नहीं आती है और कोई होता भी नहीं है वीडियो बनाने के लिए। हस्बैंड से बोला था तो उनको ना फ्रेंड्स बनानी ही नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे हमको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से बनानी है। तो फिर मैंने ट्राइपॉड पे ही फ़ोन लगा लगा के इस तरह से ही बनाई है और जैसी बन गई मतलब मेरा भी मन होता है कोई मेरी वीडियो बनाए और थोड़ा सा मतलब जैसे करवा चौथ पे पोज दिए जाते हैं अच्छे से सब कुछ फ़ोटो वगैरह। और बेटू अभी छोटी है तो बेटू को तो बनानी नहीं आएगी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ट्राइपॉड पे लगा के ही कर देते हैं। तो इससे ना आपको हमारी पूजा नहीं दिखाई देगी, मैं तो दिखाई दे रही हूँ। ट्राइपॉड पे मुझे लगता है कि सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं ऐड करती हूँ ना तो वो पूजा वाली चीज़ ढक जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं फ्रंट वाला कैमरा यूज करती हूँ। बैक वाला यूज करूँगी ना तब मुझे पता नहीं चलता है कि कैमरा मतलब नीचे झुक गया ट्राइपॉड या क्या हो गया या फिर कैसी बन रही है, तो मुझे पता नहीं चलता। इसलिए मैं फ्रंट वाला लगाती हूँ। लेकिन फ्रंट वाले में उस समय तो लगता है सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब वीडियो एडिट करती हूँ ना तब मैं ही आती हूँ या पूजा की तरफ हो जाए तो पूजा आती, ऐसा हो जाता है। तो फिर मैंने चौकी लगाई, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया। मैं बता देती हूँ आपके लिए, गेहूँ या चावल का आसन देना होता है। फिर मैंने करवा माता को आसन दिया, उसमें गणेश भगवान और शंकर पार्वती बने हुए थे तो इसीलिए मैंने अलग से नहीं बिठा ली। फिर मैंने कलश की स्थापना करी, अष्टदल कमल बनाया, उसमें कलश रखा, कलश में जल गंगा जल डाला, फिर उसमें हल्दी सुपारी इलायची लौंग बतासा और एक सिक्का और फूल डाला। उसके बाद मैंने उसके कंठ पे कलावा बांधा, फिर उसमें 7 आम के पत्ते लगाए, उन पे भी तिलक कर दिया, कलश पे स्वास्तिक बनाया। उसके बाद उस पे अक्षत भरा हुआ पात्र रखा, फिर पात्र पे अक्षत के ऊपर मैंने दीप कलश की स्थापना करी, फिर दीप। और फिर जो हमारे मतलब करवा माता थी उनको मैंने फूलों की माला पहनाई, फूल चढ़ाए और गणेश भगवान के लिए दूर्वा चढ़ाई और यहाँ पे जो पूड़ी और वो रखी जाती मिठाई वो चढ़ाई। और एक करवे में पानी रखा जाता है, एक करवे में हमारे यहाँ चोइला, उसमें मिठाई और पैसे रखे जाते हैं। और करवे के ऊपर जो ढक्कन लगे होते हैं ना वो खाली नहीं रखते हैं, उस पर मिठाई रखते हैं। तो वो रख दिए, फल रख दिए, मिठाई रख दी, इस तरह से। और फिर मैंने पढ़ी करवा चौथ व्रत की कथा। और कथा पढ़ने के बाद में जो करवे फेरे जाते हैं, तो करवा मतलब जब 2 लोग हों तब तो आपस में फेर लेते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो हम पार्वती मैया से ही करवा फेर लेते हैं। या फिर कहीं कहीं पे क्या होता है, पार्वती मैया के लिए जो मीठा करवा होता है ना, जो उसका बना हुआ आता है चीनी का, तो उससे फेर लेते हैं। नहीं, हमारे यहाँ वो नहीं रखा जाता है, हमारे यहाँ एक ही करवा रखते हैं। एक जो हमारी शादी का करवा होता है जिसमें हम जल रखते हैं पीतल का, उससे चंद्रमा के लिए अर्घ्य देते हैं, ठीक है। और जिससे हम जल पीते हैं वो अलग पात्र में रखते हैं, मतलब करवा झूठा नहीं करा जाता है। तो वो गिलास वगैरह में अलग से जल रखते हैं, जो मतलब पति लोग व्रत खुलवाते हैं तो वो पिलाते हैं। तो इस तरह से होता है। तो करवा माता से ही मैंने करवा मतलब बदल लिया, उनको छुआ छुआ के इस तरह से 7 बार किया जाता है, इस तरह से हो जाता है। 2 करवे हैं तो इधर उधर हाथ क्रॉस करके बदला जाता है, ठीक है। मतलब आपस में टच नहीं कराए जाते हैं करवे, क्रॉस कर करके एक हाथ इधर है, तभी करवा बदल जाता है। पार्वती मैया का आपकी जगह पे आ जाएगा, आपका पार्वती मैया की जगह पे आ जाता है। तो इस तरह से होता है। कथा पढ़ी और कथा वगैरह मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया। मैंने हस्बैंड से बोला आप पढ़ दो, क्योंकि काफ़ी बड़ी कथा होती है। इसमें जो कैलेंडर में दे रखी होती है वो तो छोटी होती है, किताब में होती है वो बड़ी होती है। तो इन्होंने नहीं पढ़ी और मुझे पढ़ते हुए ना थोड़ी सी ऐसा लग रहा था, बिल्कुल गला सूख रहा था इस समय। और ये बेटू कर रही थी शैतानी, ये अपना खेल रही थी और ये मुझसे कह रही थी मुझे भी तैयार कर दो। इसने ना मेरे लिए व्रत रखा था, कह रही मम्मा मैंने आपके लिए व्रत रखा है। और फिर जो हाथ में चावल लेके कथा सुनी जाती है, तो थोड़े चावल करवा माता के पास में और थोड़े से करवे में जो हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे ना उसमें डाल दिए जाते हैं और थोड़े से कटोरी में रख लिए जाते हैं। जब चंद्रदेव को अर्घ देने जाएंगे ना छत पे, तब उनके ऊपर मतलब चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ पर, जैसे ससुराल में।
तो हमने वैसे ही किया। कथा पढ़ने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे पहले हमने करी गणेश भगवान की आरती, फिर अपने भोले बाबा की आरती, और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे जो बायना रखते हैं ना उसको मिनसते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सुहाग का सामान रखते हैं उसको मिनसते नहीं, दान करते हैं केवल। और जो पूड़ी वगैरह रखते हैं और फल उनको मिनसते हैं। और इस बार मैंने साड़ी वगैरह नहीं रखी है, मैंने पैसे रख दिए हैं, वरना मैं बायने में साड़ी कपड़े ज़रूर निकालती हूँ, लेकिन इस बार हो ही नहीं पाया तो मैंने पैसे रख दिए कि अपनी मर्ज़ी से जिनको मैं दूंगी ना वो अपनी मर्ज़ी से ही ख़रीद लेंगी, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर पूजा हो गई, अब सब कुछ मतलब वो कर देते हैं, चौकी पे से आचमन करा देते हैं, मतलब 3 बार जल फेर देते हैं। और फिर ये सब करने के बाद में गौरा मैया से सिंदूर लिया जाता है, मतलब सुहाग लिया जाता है। तो इस तरह से सिंदूर की डिब्बी जो होती है वो नई डिब्बी लेते हैं और फिर बाद में अपने यूज में ले लेते हैं इसको, लेकिन अपना यूज किया हुआ सिंदूर नहीं लेते हैं, नई डिब्बी। फिर ऐसे गौरा मैया के 7 बार लगाते हैं, फिर जो उंगली पे रह जाता है उसको अपनी मांग में भर लेते हैं, मतलब माता रानी की मांग से नहीं लेते हैं क्योंकि वो भी सुहागन है। और फिर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं सदा सुहागन का, और फिर वो हमको वरदान भी देती हैं इस बात का और अखंड सौभाग्यवती होने का। और फिर बहुत अच्छे से इस व्रत को किया जाता है, पूजा करी जाती है, मन बिल्कुल बहुत अच्छा भी लगता है इस तरह की व्रत पूजा करने के बाद में ना, अच्छा भी लगता है। फिर मैंने यहाँ पर सब कुछ पूजा पाठ हो गई थी, फिर हम लोग जाएंगे ऊपर चंद्रदेव के लिए जल देने। फिर फ्रेंड्स मैंने अपने दिए में थोड़ा सा घी बढ़ा लिया था, क्योंकि यही दिया लेकर जाते हैं, जो हमने कलश के ऊपर दिया रखा है उससे ना आरती करते हैं ना उसको हटाते हैं, जो दूसरा दिया जलाया होता है ना उसको ही लेकर जाते हैं। तो देखिए हो ऐसे मैंने पूजा करी थी अपनी करवा माता की, और धूप भी चढ़ाई, और ये हमारा करवा है पीतल वाला, और ये दीप कलश रखा है, और ये जो पूड़ी है जो 14 पूड़ी रखी जाती है हमारे यहाँ, और ये जो श्रृंगार का सामान है ये 16 श्रृंगार का सामान है। और जो मिट्टी वाला कलश है इसको भी दान कर देते हैं, फल है वो, मिठाई पूड़ी ये सब कुछ, और साड़ी वगैरह। और फिर ये तैयारी कर ली है। उसके बाद हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, पति बोल रहे थे कि जब तक तुम्हारा चाँद नहीं निकल रहा है तब तो हमारे साथ में वीडियो बना लो। ऐसा कभी भी नहीं करते, बहुत कम बनवाते, नहीं इस बार पता नहीं इनके मन में कुछ आ रहा था वीडियो वगैरह बनवाने का, इनको अच्छा लग रहा था, इस बार मन हो रहा था। और फिर यहाँ पर ये वीडियो मेरी बेटू ने बनाई मेरी, कि बोली लाओ मम्मा मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, मैंने बोला बना दे बेटा, लेकिन मैं बस जब वो बनाती है ना मैं डाल देती हूँ, चाहे भले मेरी थोड़ी सी कट पट जाए फिर भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी भी तो ऐसी ही बनती है। मैं ये सोचूं कि उसने ख़राब बनाई है तो मैं भी ऐसी बना पाती हूँ, उससे भी ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाती हैं। तो ट्राईपॉड पे फ़ोन लगा देते हैं, समझ में ही नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे वो बता रही थी कि मम्मा ऐसे चूड़ी दिखाओ तो मैंने चूड़ी दिखा दी, फिर बोली मम्मा ऐसे चुनरी ओढ़ो, फिर मैंने चुनरी भी तो ओढ़ ली क्योंकि यार मैं उसके कहने से कोई काम नहीं करती ना, तो फिर वो रूठ जाती, फिर उनको मनाना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो फिर मैंने कर दिया, मैंने कहा चलो एक वीडियो तो हमारी बन ही जाएगी, लेकिन इसमें बस ये है पूरी साड़ी वगैरह मेरी अच्छे से आ गई। फिर मैंने ये ट्राईपॉड पे फ़ोन लगाया, मैंने ट्राई करा, आप लोग हंसना नहीं ठीक है, क्योंकि अभी देख के जब मुझे ही हंसी आ रही है, क्योंकि मुझे पता है बिल्कुल भी नहीं आता है। हस्बैंड से मैं बोल रही थी, उनको पता नहीं क्या, वो अपने प्रेमानंद जी की वो सुन रहे थे, मतलब बातें वगैरह वचन प्रवचन वगैरह सुन रहे थे वो, तो वो इस समय अपना पूजा पाठ में ही ध्यान लगा रहे थे। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से अपनी वीडियो बनाई, मतलब मैं ये दिखाना चाह रही थी मेरी पूरी साड़ी वगैरह कैसी लग रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है ये साड़ी। और ये कलर ना मैंने पहली बार ही पहना है, पहले और सब कलर है मेरे पास, ये कलर नहीं था। डार्क पिंक तो है, ये लाइट पिंक नहीं था। और फिर मैं बैठ गई थी, और अब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मेरे सिर पे बहुत तेज़ दर्द और पेट में बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा था। फिर मैंने दवाई ववाई खाई, खाना भी नहीं खा पाई, दवाई वगैरह खाकर तब जाके मुझे 1-2 बजे नींद आई। मैं वैसे बहुत परेशान रही पूरी रात, फिर मैं सुबह को उठ भी नहीं पाई। और सुबह को हस्बैंड के लिए खाना वगैरह जो भी था मम्मी ने बनाया। और ये देखिए हमारे चंद्रमा निकल आए हैं,
और हम लोग आ गए छत पर। हमारे छत पे लाइट नहीं है तो पति अपने फ़ोन से लाइट जला रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बोला थोड़ी सी मेरी वीडियो अब तो बना दो, अब तो यहाँ तो मैं बना ही नहीं सकती हूँ कैसे भी, क्योंकि यहाँ ट्राईपोड पे भी वो लगा लेकर आती थी यहाँ पे ट्राईपोड, तो फिर उन्होंने बना दी मेरी वीडियो। कि ऊपर क्या था, ऊपर कोई काम कर ही नहीं सकते थे, मेरे पास खड़ा होना ही था। तो फिर मैंने चंद्रदेव का पूजन किया, अक्षत चढ़ाए, फूल चढ़ाए, दूर से ही मतलब इस तरह से चढ़ा दिए जाते हैं। फिर अपने चंद्रमा को चलनी में देखा, फिर अपने पति देव को देखा इसी चलनी से। फिर उनके तिलक किया, मिठाई खिलाई, पैर छुए, आशीर्वाद लिया पति से। तो यहाँ पर ये मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन है। मैं अपनी वीडियो अपने आप ही बना रही हूँ। और इनको फिर मैंने टीका लगाया, अक्षत लगाए, फूल चढ़ाए इन पर, मिठाई वगैरह खिलाई, सब कुछ। और आज भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। जब मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत वैसी हो रही। फिर मैंने इनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि मैं अपनी ससुराल में नहीं हूँ, मायके में हूँ, तो इन्हीं का आशीर्वाद मैंने ले लिया। और घर पर मैंने बात कर ली, ससुराल में अपने ससुराल में होती तो ससुर जी के, अपने जेठ के, जेठानी के, सबका आशीर्वाद लेती पैर छू के। और देखिए यहाँ पर हो गई पूजा, और अब हो गई करवा चौथ। बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुत दिनों से तैयारी हो रही थी। फिर मम्मी ने मुझे चाय बना के दी, मम्मी ने कहा पानी कम पीना, चाय पी लेना तभी सही लगेगा। फिर ये हस्बैंड खाना लेकर आ गए, फिर हम लोग खाना खाने बैठे, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैंने खाना खा नहीं मिला। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना।